सीधे आपको ले चलते कौशाम्बी के सिराथू डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं। जो लोग अनाम चुनाव बोल रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिंपल यादव। बेटे ने तो, सिराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सिराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है और ये बहू जो एक परिवार है, जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, कौन सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो जिन जिन हमारे किसानों की मृत्यु हुई है सान के द्वारा, उनको भी 5 लाख राशि दी जाएगी। सभी 2 पहिए वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल तथा ऑटो रिक्शा चालकों को 3 लीटर पेट्रोल व 6 किलो CNG मुफ्त दी जाएगी और 3 सिलेंडर साल के मुफ्त महिलाओं को दिए जाएंगे। इन लोगों ने कनेक्शन तो दे दिया और सिलेंडर की कीमत कितनी बचा दी बताइए। उन कनेक्शन का कोई काम है अब? तो समाजवादी पार्टी सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम करेंगे और हर गांव में CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे, हर गांव में CCTV कैमरे लगाने का काम करेंगे। और एक पूरी, जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, तो पूरी महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए पूरी पुलिस में एक अलग से इकाई बनाई जाएगी महिलाओं की, जिससे कि वो महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और वो एक ऐसा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं। ये युवाओं का चुनाव है, ये हमारी बेटियों का चुनाव है, ये हमारे किसानों का चुनाव है, ये हमारे सभी लोगों का चुनाव है। और बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लीजिए और ऐसे हराइए यहाँ के मंत्री जी को कि उनको भी शर्म आ जाएगी, कहाँ वो पल्लवी पटेल जी के सामने आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान रखेंगे और पल्लवी जी को बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। तो कौशाम्बी के सिराथू से डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, वो चुनावी माहौल में वहां पर पहुंची हुई है। क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जल्दी से। के पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दया शंकर जी बताइए। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहाँ के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाए। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सिराथू, ये मेरा पहला प्रचार है
औरतों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई। इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है। ये खाली किसान और महिलाएं भी कहां जाए। मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रही हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, खासकर महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। कन्या विद्याधन 12वीं पास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 36,000 रुपए की। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। पल्लवी पटेल के लिए वो वहां पर प्रचार के लिए पहुंची हुई हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अभी अभी नाम आया और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पहली मर्तबा उन्होंने चुनाव किया है सिराथू का और सिराथू की जनता जिताएगी पल्लवी पटेल को, ये उन्होंने साफ तौर से कहा है। क्या कुछ बड़ी बातें जल्दी से आप जानिए। सिराथू के बेटे ने धोखा दिया है, डिंपल यादव ने कहा। जनता जुल्म वाली सरकार हटाने के लिए तैयार है, डिंपल यादव ने यह भी कहा है। सपा की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सपा कहती है वो करके दिखाती है, एक बार फिर से मौका दीजिए, वही होगा जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं। अब मंच पर मौजूदगी डिंपल यादव, जया बच्चन और पल्लवी पटेल यहाँ पर मौजूद गठबंधन के प्रत्याशी है सिराथू से और मुकाबला उनका है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। ये मंच की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कहते हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल खुद को बहू कहती है सिराथू की। अब जीत किसकी होगी, लगातार नजर उसी पर है और सिराथू की जंग इस बार बेहद दिलचस्प हो इसलिए भी चली है क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने का दावा अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। डिंपल यादव को भी आपने सुना थोड़ी देर पहले। जया बच्चन देखिए हाथ हिला करके सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं सभी और हाथ जोड़ करके भी वोट की अपील की जा रही है मंच से। डिंपल यादव को आपने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, उसके बाद जीत की दावेदारी करती हुई पल्लवी पटेल की ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहाँ पर पहुंची, प्रचार किया पल्लवी पटेल के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि 5वें फेज के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और शाम के 6 बजे तक ही वक्त है, इसीलिए ताबड़तोड़ सभाएं भी हो रही हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार भी किया जा रहा है, अपने पक्ष में माहौल भी तैयार किया जा रहा है, वोट की अपील की जा रही है। जहां पर अलग अलग हिस्सों में जाकर खुद अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं डिंपल यादव भी मैदान में उतर चुकी हैं। 5वें चरण के रण में डिंपल यादव ने यहां से हुंकार भरी है। ये तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी और इसके अलावा भी और भी तस्वीरें आएंगी जहां जहां पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे डिंपल यादव और गठबंधन प्रत्याशी के लिए माहौल वो तैयार करेंगे। कौशाम्बी के कड़ा घाट पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम और सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से वोट की अपील की और साथ ही प्रदेश में कमल खिलने का दावा किया। एबीपी गंगा संवाददाता नितेश पांडे ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनिए। कौशाम्बी के कड़ा घाट पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है और आज रविदास मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जनता किस तरह से विश्वास में है और खास तौर पे जब सामने प्रत्याशी अपना दल कमेरावादी। देखिए चारों तरफ गंगा मैया की जय है, शीतला मैया की जय है और भारतीय जनता पार्टी की जय ही जय है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि सिराथू विधानसभा और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी लड़ाई में नहीं है। यहाँ का चुनाव, यहाँ का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता सिराथू के सम्मान के लिए स्वयं लड़ रही है और भारी अंतर से यहाँ कमल खिल रहा है। अभी हमारे विपक्षी जो भी साथी हैं, जब तक वोट पड़ नहीं जाएगा, गिनना नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक हार नहीं मानेंगे। लेकिन जनता उन्हें हरा चुकी है, भाजपा को एक बार फिर से जिता चुकी है। सामने डिंपल यादव भी आ रही है प्रचार के लिए, जया बच्चन भी आ रही है प्रचार के लिए, तो क्या लग रहा है? नहीं, आवे श्री अखिलेश यादव जी यहीं आकर डेरा डाल दे तो भी साइकिल पंचर हो जाएगी। वही जोश, वही तेवर या क्या? नहीं, निश्चित पूरा जोश, पूरा खरोश
और पूरा यहाँ के लोगों का तेवर और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और बड़ी विजय यहाँ पर पूरा विश्वास है। सिराथू विजय का केशव का मंत्र हम जानते। सेवा है, केशव यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा है और बेटे के लिए बड़ों का आशीर्वाद है और छोटों का प्यार है। धरती पुत्र कहे या जमीनी पुत्र? आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं तो यहाँ के हर परिवार का सदस्य हूँ। तो हर परिवार के सदस्य हैं। और आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य तो दर्शन पूजन के साथ सिराथू का रण अपने शीर्ष पर है और सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, सिराथू। इधर प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो निकाला और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने इलाहाबाद शहर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के पक्ष में जनता से वोट मांगे। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने मौके से जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और आज प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आई हुई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो यहां पर चल रहा है। नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन से रोड शो शुरू हुआ है। प्रियंका गांधी एक खुली जिप्सी पर हैं। उनके साथ शहर उत्तरी सीट के उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह वो भी बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। फूलों की बारिश करते हुए उनका अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो है वो देखिए महिलाएं जो है उन्हें चूड़ियां भेंट कर रही हैं। चूड़ियां ली हैं उन्होंने और वापस जो है वो जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनको वापस की हैं और भीड़ उमड़ी हुई है। जगह जगह छतों से मकानों की जो बालकनी है वहां से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। खास अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरीके का उत्साह आप लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? आज पूरा प्रयागराज में हर उत्तरी पूरा जन सैलाब उतरा अनुग्रह भाई के समर्थन में। भारी मतों से यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहे हैं प्रियंका गांधी के आगमन पे। बताइए प्रियंका जी के आने से किस तरीके का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तरी में लाखों वोट से अनुग्रह भाई जीतेंगे। किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? आज प्रियंका गांधी के आने से प्रयागराज में एक लहर आ गई है, प्रयागराज में एक ताकत आ गई है। आज देख लीजिए प्रयागराज में ये हुजूम। बताइए क्या बदलाव चाह रही जनता और पूरे प्रयागराज में जन सैलाब। बिल्कुल प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी टाकी चौराहे तक ये रोड शो जाएगा, वहां पहुंचकर खत्म होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो खास अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली है। अब गोंडा की बात कर लेते हैं। गोंडा सदर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने प्रतीक भूषण सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी जीत को लेकर, सुनिए। गोंडा सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं प्रतीक भूषण सिंह और इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। कितना प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन है प्रतीक जी, किस तरह से प्रचार हो रहा है? हम देख रहे हैं काफी भीड़ जुटा रखी है अभी। बिल्कुल पूरे प्रदेश में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी इस बार रिपीट करेंगे और इतिहास बनाने जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि आपने क्या विकास की गंगा यहाँ गोंडा में बहा दी? हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और उस कड़ी में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मेहनत की है। मैं ये मानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत काम करने की जरूरत रही है और जैसी छवि उत्तर प्रदेश की दंगाइयों ने बना दी की थी उससे हमको निजात मिली है। यहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो अहंकार और संस्कार की बात की जा रही है। इसमें क्या कहते? जैसे ये क्षेत्रीय मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है कि संस्कार और संस्कृति के रक्षक। अब केवल संस्कार और संस्कृति की ही बात की जाए तो मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी ने तो आज ये राष्ट्रीय चेतना 2014 के बाद से जगा दी है। लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश में नई क्रांति आई है। ये वही संस्कार है और वही संस्कृति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पर अगर
समाजवादी पार्टी अगर ये इसको अपना बनाना चाह रही है, तो मैं उनके कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ कि देखो भैया, तुम्हारे दंगेज लंदन का टिकट कटा चुके हैं, तुम आ जाओ हमारे पास, स्वागत है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत दिल खोल के बोलता हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी को भी भाजपा में विलय कर लेना चाहिए। गारंटी भी दी जा रही है, काफी गारंटी देखने को सामने मिल रही है, कई मुद्दों पर गारंटी दी जा रही है सपा के द्वारा। गारंटी बिल्कुल देना चाहिए लोगों को, सारी पार्टीज को देना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए, डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करना चाहिए। गारंटी दें, पर लोगों को शराब और ये इधर उधर के खिलाने पिलाने का प्रलोभन का भी तो गारंटी मिल रहा है कि वोट दो और ये सब मिलेगा। आज इसकी जरूरत नहीं है। आज हेल्दी डेमोक्रेसी के बारे में बात होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, हमसे क्वेश्चंस पूछे, हम आंसर करें। कई चीज़ों में हम आगे होंगे, कई चीज़ों में पीछे होंगे, और हम लोग केवल स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं। जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो केवल दंगा करा रहे हैं, विभाजन करा रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में। आज 5 साल बाद ये 2-3 महीने निकल के आए हैं, 2-3 महीने में थक जाएंगे। पूरी देश को पता, पूरे प्रदेश को पता है कि लंदन की टिकट भाई साहब की कट चुकी है, लंदन में इनका अपना घर है, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि कल वो यहाँ से चुनाव खत्म करने के बाद वहाँ के रेजिडेंट भी बन सकते हैं। गोंडा से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो गोंडा से रतीश की रिपोर्ट भी आपने देख ली है। जल्दी से आपको घड़ी दिखा दे, देखिए 1:40 से ज्यादा का वक्त हो गया है। काउंटडाउन का वक्त चल रहा है 4 घंटे 18 मिनट का, और शाम के 6 बजे तक ही तमाम प्रत्याशियों के पास मौका है कि प्रचार वो कर सकते हैं, प्रचार कर भी रहे हैं। और गोंडा में सियासी दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी है। बेटे प्रतीक भूषण के लिए प्रचार कर रहे हैं कैसरगंज में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, और की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, और सियासी जो प्रचार है वो उसका आज आखिरी दिन है। सियासी प्रचार के आखिरी दिन तमाम तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं, लेकिन इस बीच मुद्दे क्या हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के बीच हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक काम किया है, और मूल मुद्दा तो वही है, सबका साथ, सबका विकास। आज 50 करोड़ गरीबों के खाते खोले गए, करोड़ों की संख्या में घर दिए गए, आवास दिए गए, सड़कों की स्थिति अच्छी है। गोंडा शहर देश का सबसे बदनाम शहर हुआ करता था, आज आप स्वयं देख सकते हैं कि उसकी रेटिंग कहाँ पर पहुँची है, और कोई गुंडई नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है। जो विरोधी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एक तरफ अहंकार है और एक तरफ संस्कार है, इस पर क्या कहेंगे? वो कई कैसेट चल रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता हूं। अगर मुझे अहंकार होता तो 91 से लेकर के यहाँ तक यात्रा हमारी न पूरी होती। ये अहंकार से यात्रा नहीं पूरी होती, अहंकार 1-2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर निपट जाता है। ये बताइए कि गारंटी की बात की जा रही है, आपके विरोधियों द्वारा गारंटी दे रहे हैं मुद्दों की। देखिए, नौवा रे नौवा कितना बाल है, 10 तारीख को गिन ले लोग, और इसी प्रांगण में गोंडा के लोग होली खेलेंगे। 10 तारीख को काउंटिंग के बाद यही होली खेलेंगे।